हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो जितने भी बच्चे पीजीडी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनके भी सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू माने पैसा आना। माल बेचोगे पैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू होगा, फिर उससे हम एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे, फिर उससे हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, पैसा ही पैसा निकालेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि जब यहाँ से हम कर्व बनाना सीखेंगे, रिलेशन देखेंगे कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है और कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव रिलेशन है, तो वो हमें बताएगा कि हमें एग्जाम्स टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड बना करके, उनको हमें कैसे आंसर करना है। अब अगर आपने खाली क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो आपसे जैसे ही वो क्वेश्चन को थोड़ा भी घुमा देगा, आप सकरा जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। तो कॉन्सेप्ट होगा, क्लियरिफिकेशन होगी, उस पर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की होगी, तो आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है ये वाली बात? और मैंने इस चीज़ को बोला था कि कॉन्सेप्ट करो, अच्छे से करो और साथ साथ में एमसीक्यू की प्रिपरेशन करो। अब एमसीक्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करें सर? भाई गूगल पर जाओ, डालो एमसीक्यू ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, आपके सामने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निकल करके आ जाएंगी। यस, आपके सामने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निकल करके आ जाएंगी। एक सेकंड दो अब ज़रा। विंडो कैप्चर, क्रोम, ये देखो। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे तो ये चीज़ दिख रही है। ये देखो, ये मैंने डाला गूगल पे, एमसीक्यू ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब देखो बेटे, देखो दिख रहा है? ये देखो 100 एमसीक्यू चॉइस, एमसीक्यू भाई सब भरे पड़े हैं। और देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि शायद दिख रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर ले जाता हूँ। देखो पेजेस नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 नेक्स्ट दिख रहा है पेजेस। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके सामने अवेलेबल हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कितने ही क्वेश्चंस जो हैं आप इसके कर सकते हैं। अब आप देखो, ऐसे ही ये केवल एक ही चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आपको इनके हर चैप्टर के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हुई कहानी? चलिए वापस आ जाते हैं, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये कर ली हमने सेटिंग और आते हैं वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है रेवेन्यू, तो उसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि रेवेन्यू होता क्या है। तो अगर हमें रेवेन्यू जानना है तो रेवेन्यू की स्लाइड पर चलते हैं और पूछते हैं कि भाई रेवेन्यू होता क्या है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करके जो हमने पैसा इकट्ठा किया है या पैसा रिसीव किया है, वो सारा का सारा रेवेन्यू कहलाता है। तो रेवेन्यू को हम टोटल सेल भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी को किस प्राइस पर सेल किया। तो मान के चलिए मैंने एक्स प्राइस पर, पी प्राइस पर
क्यू क्वांटिटीज को सेल किया। मान के चलिए 5 रुपए के प्राइस पर मैंने 10 डिब्बे बेचे, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 50 रेवेन्यू मेरा हो गया। इज इट क्लियर? अब कितने रुपए के डिब्बे बेचे हैं, 50। कितने डिब्बे बेचे हैं, 5। तो एक डिब्बे की एवरेज औसतन लागत कितनी आ गई, 10 रुपए। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर तो सर प्राइस एवरेज रेवेन्यू के इक्वल आ गया। अब मान के चलिए 4 डिब्बे बेचे, 10 रुपए का एक डिब्बा, तो टोटल कितने हो गए, 40 रुपए। अब इसका जब एवरेज निकालोगे तो 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10, और 10 इसका एवरेज रेवेन्यू है और 10 ही इसका प्राइस है। तो यहाँ पर भी P इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू हो गया। ये तो मैजिक हो गया। तो अब किस कंडीशन पे हमारी जो ये इक्वेशन है वो सटीक बैठती है, वो भी तो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से कहानी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मार्जिनल आ जाता है। अब मान के चलिए आपने कोई एक्स्ट्रा यूनिट बेची, क्या आपने कोई एक्स्ट्रा यूनिट बेची, तो आपको उससे मिलने वाला जो बेनिफिट होगा वो भी तो आपका कैसा होगा वो आपका, बोलो कैसा होगा आपका, एडिशनल होगा ना, मार्जिनल। अब देखो जैसे मान के चलो आपने एक क्वांटिटी बेची, यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है भाई। एक क्वांटिटी बेची कितने रुपए पे, 10 रुपए पे, है ना। 2 क्वांटिटी बेची कितने रुपए पे, 20 रुपए पे। 3 क्वांटिटी बेची कितने रुपए पे, 30 रुपए पे। अब मेरे एक बात बताओ मेरे बच्चे, एवरेज रेवेन्यू जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 10 रुपये आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10 रुपये आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। अच्छा, एक यूनिट का प्राइस कितना है, 10 रुपये। तो क्या AR इज इक्वल टू P हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, मुझे एक दूसरी बात यहाँ पर बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब मुझे एक बात बताना केवल, है ना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पहले आपने कितनी यूनिट बेची सर, 1 यूनिट। अब कितनी बेची, 1 यूनिट और बेच दी, तो हमारा चेंज कितना आ गया, 1 यूनिट का। अब बेटा आपके प्राइस में, रेवेन्यू में कितना चेंज आया सर, 10 का। तो MR, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा MR में भी कितना चेंज आ रहा है, 10 का। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा AR, P और MR तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जो समझने वाली बातें हैं। एक तो MR का फॉर्मूला TRN माइनस 1 होता है, N की वैल्यू ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। या चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या सम ऑफ MR इज इक्वल टू TR, ये होता है। MR और AR के बीच में रिलेशन किया है। अभी तो आपने MR और AR को इक्वल पढ़ा था, लेकिन ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन वो है जब आपका AR कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में AR MR के इक्वल होगा। लेकिन अगर आपका AR बढ़ रहा है, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, तो आपका जो MR होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, आपके AR से। और वहीं पर अगर आपका AR घटते हुए क्रम में होगा, जैसे AR था 10, 7, 4, 2, तो ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका MR जो है वो कम हो जाएगा किससे, AR से। तो आपका AR ज़्यादा होगा और MR नीचे होगा। मतलब आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो ऊपर की तरफ होगा और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो नीचे की तरफ होगा। ये वाली 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि अगर AR गिरता है तो कौन सी रिलेशन बिल्कुल सटीक मानी जाएगी, सही का निशान लगाएं। AR अगर गिर रहा है तो MR छोटा होगा और AR बड़ा होगा। क्लियर हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आते हैं। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आता है। परफेक्ट कंपटीशन किस में आता है, मार्केट में आता है। अब जब मार्केट में आता है तो इसका मतलब है उसमें प्राइस कौन लेगा,
इसमें प्राइस कौन लेगा, प्राइस यहाँ पर प्राइस टेकर हैं कि प्राइस मेकर हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए, है क्या नहीं, ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मार्केट की हमें जो है एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर अवेलेबल होने चाहिए। प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, है ना, आइडेंटिटिकल होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है। और किसी भी फर्म के लिए इजी एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। यस और नो, क्लियर है। और मज़े की बात यह क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। प्राइस कैसा होना चाहिए, सबका समान होना चाहिए, सबका प्राइस इक्वल होगा तभी तो परफेक्ट कंपटीशन निकल करके आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति सेम प्राइस पर कितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, कितनी यूनिट बेच सकता है। जैसे मान के चलिए आपके यहाँ पर तीन, जैसे 1 2 3, ये 3 विक्रेता हैं, ये 3 सेलर हैं, है ना, और तीनों जो है डिब्बे बेच रहे हैं, तीनों कौन है, डिब्बे बेच रहे हैं, और तीनों के डिब्बे का प्राइस जो है वो 10 रुपये ईच है। तीनों, इसका भी ये है, इसका भी है, इसका भी है। अब जो 2 नंबर पर बैठा है वो 10 रुपये पर 50 डिब्बे भी बेच सकता है और 100 डिब्बे भी बेच सकता है। ऐसे ही तीसरा जो है वो 10 रुपये पर 1000 डिब्बे भी बेच सकता है और 5000 भी, और एक वाला जो है वो कुछ भी नहीं बेच सकता। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है कि दिए हुए प्राइस पर ना, दिए हुए प्राइस पर हम कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्राइस टेकर, कैसी होती हैं वो, प्राइस टेकर होती हैं। क्लियर हो गई, यस, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ ली थी कि आउटपुट जो है 1 2 3 4 5, तो प्राइस किसके इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगा। टोटल रेवेन्यू ये रहा, 1 यूनिट पर मैं 10 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 5 पर 50। अब टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड करा तो एवरेज आ गया, और टोटल रेवेन्यू में से n में से n माइनस, माने इसमें से इसे, है ना, 20 माइनस 10 किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 30 माइनस 20 किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 40 माइनस 30 किया तो 10 आ गया, और 50 माइनस 40 किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो अब आप इसका रिलेशन चेक कर सकते हो। देखो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, क्या टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो आप कहोगे यस डेफिनेटली सर, बिल्कुल कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा है, इसमें तो सर कोई दो राय है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। बोलो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में बढ़ती हुई, वो भी कांस्टेंट रेट पर। और ऐसी कंडीशन में आपका प्राइस और आपका मार्जिनल रेवेन्यू और आपका एवरेज रेवेन्यू सारे के सारे सिमिलर होंगे, और इसीलिए ये जो है हमारी एक लाइन बन करके निकल के आ जाएगी। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR कर्व और MR कर्व में क्या रिलेशन होता है और इनका कर्व किस शेप में बनाया जाता है, इनका कर्व किस शेप में बनाया जाता है। तो इनका कर्व जो बनाया जाता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कर्व है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि भाई सर एक चीज़ हमें बताइए कि ये AR MR और हमारी इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है ना, तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि सर यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है वो भरा हुआ होना चाहिए। क्या है इसका मतलब क्या है, देखो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। क्या है हमारा, ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू के समझने के लिए हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं
कि जो हमारा स्लोप ऑफ टी आर कर्व होता है मेजर द रेट ऑफ चेंज इन टी आर ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, है ना। एम आर में जितना चेंज हो रहा है तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन टी आर चेंज्ड बाय कांस्टेंट रेट। तो टी आर किस रेट पर चेंज होगा? कांस्टेंट रेट पर चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि एम आर भी कैसा होगा? कांस्टेंट ही होगा। एम आर कांस्टेंट है तो जो स्लोप ऑफ टी आर कर्व इज कांस्टेंट एंड दस टी आर इज स्ट्रेट लाइन, और यही कारण है कि इसको हमने यहाँ से लिया और इसको हमने यहाँ से लिया और इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। ये सीधा चल, तो ये हमारा जो है टोटल रेवेन्यू कर्व बन गया। और इसीलिए इसके अंडर में जितना भी हम रेवेन्यू करते हैं वो सारा का सारा क्या कहलाता है? हमारा टोटल रेवेन्यू कहलाता है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फटाफट से वीडियो को हिट लाइक कर दो जल्दी से, आई एम वेटिंग। क्लियर है कहानी? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते। देखो कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, क्या रिलेशन है वो अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। अब यार इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन जहां पर क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट कैसे हैं? हेट्रोजीनियस हैं, मतलब डिससिमिलर, सिमिलर, आपस में एक दूसरे में उनमें कोई समानता नहीं है, कोई भी समानता नहीं है। तो जब उनमें कोई समानता नहीं है तो कोई व्यक्ति, इसको अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहा जाता है हिंदी में, तो कोई भी व्यक्ति जैसे मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, तो कोई भी व्यक्ति अपने दिए हुए प्राइस पर काम कर सकता है। जैसे क्वांटिटी इतना है, टोटल रेवेन्यू देखो, 1 0 पर 0 ही रेवेन्यू होगा, 1 पर 8, 2 पर 14, 3 पर 18, 4 पर 20, 5 पर 20, 6 पर फिर रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट में क्या होता है? पहले तो जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो तेजी के साथ आगे बढ़ने, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, लेकिन उसी के साथ में फिर वो कांस्टेंट लेवल पर आ जाता है और फिर वो उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन होल्ड, एक बात का ध्यान रखना कि टी आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टी आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। वो डिक्लाइन हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं जा सकता। 0 से तो शुरू वो होता ही है, 0 पे आकर के भी अटक सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे कि रेवेन्यू माइनस हो गया तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने एवरेज रेवेन्यू निकाल लिया, है ना। यहाँ पर तो कुछ नहीं आने का, ये क्या आ गया यहाँ पे? उसी के अकॉर्डिंगली क्या आ गया? एवरेज रेवेन्यू आ गया। तो जब एवरेज रेवेन्यू आ गया तो वहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब यहाँ पर रिलेशन क्या कह रही है कि जब जब आपका एम आर और ए आर पॉजिटिव है, आपका एम आर और ए आर क्या है? पॉजिटिव है, टी आर आपका बढ़ेगा। यस, टी आर आपका बढ़ेगा। और जब टी आर अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा, और एट दिस लेवल, जब टी आर क्या होगा? अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा, तो आपका एम आर 0 चला जाएगा और आपका ए आर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका टी आर माइनस में होना शुरू, नेगेटिव बोल गया, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, तो एम आर जो है आपका नेगेटिव में चला जाएगा और ए आर आपका कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही कहानी है, जैसे टी आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो ए आर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन एम आर नेगेटिव ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर इन ऑब्जर्वेशंस को हमने समझने का प्रयास किया है। अब और क्या ऑब्जर्वेशंस इसमें हो सकती हैं वो देख लेते हैं। व्हेन टी आर राइजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट एम आर फॉल्स। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं उठा करके वहीं ले जाता हूँ। 1 मिनट दे दो भाई मेरे को बस, ठीक है, मिल जाएंगे 1 मिनट। तो ये कहाँ से आ गई है, ये कौन सी लाइन है? 1 सेकेंड, पता नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड देना बस, चीज़ें अपनी आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये आ गई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो, व्हेन टी आर राइजेस, जब टी आर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट,
एम आर फॉल्स, एम आर क्या गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। टी आर राइजेज एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पर वो आगे बढ़ रहा है। एम आर भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। टी आर राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टी आर राइजेज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, तो एम आर भी क्या होगा, राइज होगा। और अगर टी आर कॉन्स्टेंट और मैक्सिमम होगा तो एम आर क्या हो जाएगा, टी आर मैक्सिमाइज है, एम आर क्या हो गया, जीरो हो गया। टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग तो एम आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव एम आर पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। एम आर पॉसिबल कब होता है नेगेटिव, जब प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। अगर प्राइस डिक्लाइन नहीं होगा, अगर प्राइस डिक्लाइन नहीं होगा, भाई प्राइस डिक्लाइन होगा तब भी तो नेगेटिव में जाएगा, तभी तो रेवेन्यू कम होना शुरू होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस के साथ कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते। यस एग्री। तो अगर वहाँ पर आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते तो वहाँ पर प्राइस ना तो ज़्यादा हो सकता है और ना वहाँ पर प्राइस कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्या हैं, फिक्स्ड हैं। और अगर आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्यार से इस तरीके से समझ लिया तो आपके लिए इन्हें करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। कल मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए। मिलेंगे कल। चैनल को शेयर, वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर कहीं कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वरना आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। बाकी आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।